I am Dr. Sakshi Arora Hans, your midwifery madam at Nursing Next Live platform, and it is my honor to share the screen with Nehal Rathod. Nehal Rathod is AIR rank 2 in NORCET 7. Congratulations, Nehal. थैंक यू सो मच। नेहल आई नो 2-3 दिन हो गए हैं रिजल्ट को निकले हुए बट टेल मी हैज दैट फीलिंग sunken in that you are AIR rank 2? नो मैम, मुझे मतलब अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब रैंक के लिए मैंने प्रिपरेशन नहीं किया। ऐसे मैं कंटिन्यूस प्रिपरेशन करता रहता था, पर रैंक के लिए नहीं करता था, तो अनएक्सपेक्टेड ही है। मतलब अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है। काफी सारे फोन कर रहे हैं, मतलब अभी भी अनबिलीवेबल ही है। नेहल, जब आपको आपने अपना रिजल्ट देखा एंड यू केम टू नो यू आर रैंक 2, ठीक है, तो क्या रिएक्शन था? फैमिली में कैसा रिएक्शन हुआ एंड कैसे सेलिब्रेशंस हुए हैं अभी तक? सेलिब्रेशन में तो ऐसा है कि मैं तो रिजल्ट आया तब मैं तो सो रहा था। अब मैं मेरे ओके। फ्रेंड के घर में रहता हूँ, तो उन्होंने मतलब वो आई, उन्होंने बताया कि रिजल्ट आया, फटाक से तुम्हारा रोल नंबर बताओ। पहले तो रोल नंबर नहीं मिल रहा था। रोल नंबर हम खोज रहे थे, व्हाट्सएप अच्छा। में देख रहे थे कि कहाँ पर रखा है। फिर रोल नंबर मैंने उनको बताया, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा S2 आया है। तो फिर उसको भी बिलीव नहीं हुआ कि आया नहीं। फिर से उसने 2 बार नंबर डाल के चेक किया, तो फिर उसको पता, फिर मेरे से ज्यादा तो वो बहुत ज्यादा मतलब अनबिलीवेबल, वो उसको हैप्पीनेस थी। फिर उसने तो मेरे को बताया नेहल, फिर। दैट मीन्स आपकी ये जो फ्रेंड है, शी हैज हम्म। प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन योर रीचिंग रैंक 2? यस मैम, डेफिनेटली। शी इज डेफिनेटली। तो लक। आप बुला हाँ। सकते हो अगर वो है तो, कैन यू कॉल हर ऑन स्क्रीन इफ शी इज ओके? हाँ। यस मैम। Good morning, ma'am. Good morning. So you are the lucky charm and you are the lady behind Nehal's success. ओह नो मैम, इट्स नॉट लाइक दैट। निहाल ऑलरेडी बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहा है। एक तो आप उनके आइडियल हो। एनएनएल स्टार्ट ही उन्होंने आपके लेक्चर से किया था और वो कंटिन्यूस प्रिपरेशन कर रहा है एनएनएल के साथ और आप सबके वीडियो के साथ। इनफैक्ट मैं भी करती हूँ और वो मेरा मोटिवेशन है। पर Wow. So वो हार्ड first वर्क तो अपना उसकी नाम वजह तो से ही बताओ है। बेटा. We want to know your name. हाँ, मैं भूमि भट्ट हूँ मैम। मैं भी इसके साथ ही एम्स मंगलगिरी में जॉब करती हूँ। अच्छा, भूमि. So Bhumi, thank you for being a constant support for Nehal. And I always say in my OBG language कि एक लिवेटर एनआई सबको चाहिए होता है. So you are the लिवेटर एनआई for Nehal. And thank you for being there and thank you for motivating him to get such a good rank. थैंक यू मैम, एक्चुअली इसकी हार्ड वर्क की वजह से ही आया है। एक तो मोटिवेशन चाहिए होता है एंड यू आर द कांस्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन. यस मैम, डेफिनेटली। नेहल, सॉरी भूमि, ये बताओ नेहल कितने आवर्स ऑफ स्टडी करता था और उसने कितनी मेहनत करी है इस रैंक को अचीव करने के लिए? मैम, एक्चुअली हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से साथ थे। ये मेरा क्लासमेट है और स्टेट गवर्नमेंट से ये प्रिपरेशन कर रहा है। तब से वो एनएनएल से जुड़ा हुआ था 2021 से। तो वो तब से। 2021 हाँ। से, ओके. हाँ, और पहली नॉर्सेट में ही हम लोग ने एम्स मंगलगिरी यहाँ पे ले लिया था। उसके बाद हमें राजकोट जाना है। हम लोग गुजरात से है तो हमें राजकोट एम्स में जाना है। तो वो कंटिन्यूअसली एनएनएल के साथ जुड़ा होके तब से प्रिपरेशन कर मतलब रहा यू था। मीन टू से कि नेहल, आप ऑलरेडी एम्स में हो एंड आपने हाँ। दोबारा से नॉर्सेट दिया बिकॉज आपको एम्स राजकोट जाना था? हाँ, यस यस मैम। मैम। तो ओ. वो पहले उसने सब कुछ कर रखा है एनएनएल का और सब लोग टेस्ट सीरीज भी ले रखी है और सब कुछ वो कर रहा है। एंड जब आपने फर्स्ट टाइम नॉर्सेट क्लियर किया तब भी आप एनएनएल के साथ ही थे? हाँ, यस मैम। Wow, that is great, Nehal. So you have been you've been so loyal to NNL and that means कि your sole source of preparation, your only source of preparation has been NNL. यस, मोस्टली एनएनएल ओनली, बट इन मतलब उसके बीच में मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए मैंने टीएनसी की टेस्ट सीट ली थी। मेरा पूरा थियरी बेस तो एनएनएल ही है, मतलब पूरा बेसिक फंडा। And that is what I always tell to the students कि बेटा always your source should be one only. कभी भी ना अपने यस मैम। सोर्स चेंज नहीं करना चाहिए. जो एक सोर्स लिया है ना, उस पे उस कंटेंट को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, वो ज्यादा बेनिफिट देगा रादर देन कि आप 10 जगह से 10 सोर्सेस को कलेक्ट कर रहे हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो. दैट नेवर हेल्प्स.
बट व्हेन इट कम्स टू एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए ना वो हंगर होना चाहिए कि जहां से एमसीक्यू मिलेगा मैं वो वाले हम्म। एमसीक्यू सॉल्व करूंगा, मैं हर एक टेस्ट सीरीज सॉल्व करूंगा। दैट इज माय जेन्युइन हाँ। एडवाइस टू एवरीवन, यस मैम, डेफिनेटली। है ना। अच्छा, सो थैंक यू सो मच भूमि फॉर ज्वाइनिंग थैंक अस। यू। सो नेहल, टेल अस अ लिटिल बिट मोर अबाउट योरसेल्फ कि बेटा आपने अंडर ग्रेजुएशन कहाँ से किया, एंड व्हेन डिड यू कम टू नो अबाउट एनएनएल, एंड कहाँ से पता लगा एनएनएल के बारे में, हु रिकमेंडेड एनएनएल टू यू? ओके मैम, तो स्टार्टिंग से मैंने मतलब ट्वेल्थ कंप्लीट करने के बाद फिर मेरी ट्वेल्थ में मतलब बहुत ही ज़्यादा लो परसेंटेज थी, है ना। तो फिर उसके कारण मैंने मतलब गवर्नमेंट में मेरे को सीट नहीं मिली। तो फिर मैंने मतलब अच्छा। सेल्फ कोटा में मतलब सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में मैंने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा इन नर्सिंग। ओके। 3 ईयर का ओके। कोर्स आता है वो। फिर उसके बाद में मतलब मैंने गवर्नमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, ग्रेजुएशन। ओके। फिर उधर से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया स्टेट गवर्नमेंट के लिए, नर्सिंग की वैकेंसी आती है ना उसके लिए। फिर उधर से मैं थोड़ा बहुत मतलब उधर से तो सिर्फ टारगेट हाई पढ़ रहा था। मेरे सारे फ्रेंड्स एक ही बुक पढ़ रहे थे, तो हम साथ में 31 की बैच थी। तो उसमें से हम 28 सारे लोग स्टेट गवर्नमेंट में सिलेक्ट हो गए, सारे वाओ। लोग। सेम बुक रिवीजन कर रहे थे सारे, मतलब ग्रुप स्टडी कर रहे थे। तो सारे लोग मतलब 31 में से आउट ऑफ 25 सारे लग गए। तो Good. फिर So that means Target High, which is again a CBS publication, has हम्म helped 31 में से 28 is a very very good score. यस, उस टाइम मतलब हमारे मेरे फैमिली में फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब थी, और हमारे मतलब फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं थी। वो सबसे बड़ा हैप्पीनेस का मतलब था उस टाइम। Wow. फिर मेरी गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में लग गया। फिर मेरा जैसे कि वो एक एनएलएल मेरा सब्सक्राइबर ही था, फ्रेंड वीरेंद्र। अच्छा। वीरेंद्र वीरू, शायद आप में भी जानते होगे उसको। फिर ओके। उसने मुझे गाइड किया था कि नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ तुम ट्राई करो, क्योंकि उसमें सारे डॉक्टर अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। तो फिर मैंने 2021 में से लिया था मास्टर माइंड पैक लिया था, 60 मंथ, 12 + 4 मंथ, 60 मंथ का कोर्स लिया था। तो फिर उसमें मतलब स्टार्टिंग से, क्योंकि मैं जहाँ पर जॉब कर रहा था ना, उधर सबसे ज्यादा मतलब वेटेज था पेशेंट का ओबीजी का। ओके। और ओके। तो फिर उधर ज्यादा पे मतलब नॉर्मल डिलीवरी ऐसा सब होता था, पर मेरे को ऐसा पता नहीं, क्योंकि फीमेल मतलब गायनिकोलॉजी ज्यादा फीमेल के रिलेटेड होता है, तो हमको ज्यादा राइट। इतना पता नहीं था। फिर उधर सब मतलब डिलीवरी वो सब आता था, हम मतलब हम भी कराते थे, तो इतना नॉलेज नहीं था। फिर मैंने स्टार्ट किया ओबीजी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मतलब सब्जेक्ट आपकी वीडियो से स्टार्ट किया था। थैंक यू फिर सो मच। हाँ मैम, तो आपके सारे एक से लेकर सारे 109 या 106 लेक्चर थे टोटली। मैंने नोट्स बनाया, उसका रिवीजन 2-3 बार उसी टाइम कर दिया था। तो फिर उस टाइम तो मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मतलब मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट, ऐसा फील हो रहा था। मतलब सारा कुछ आपने पढ़ रखा था, पढ़ाए रखा था सारा, मैंने मतलब मगअप कर लिया था अच्छे से। और पेशेंट भी ऐसे आते तो वो भी मतलब वो कोरिलेट हो जाता एंड दैट इज व्हाट क्लिनिकल। इज इम्पोर्टेंट ना, कि आप जिस पोस्टिंग में आप हो, आप उस सब्जेक्ट के वीडियोस देख लो, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, बिकॉज आप उन्हीं पेशेंट्स को डील कर रहे हो। यस मैम। तो नेहल, आपने जब वीडियोस देखे तो आपने अपने खुद के नोट्स बनाए? यस मैम, पूरे मतलब डिट टू डी जो आप बोलते थे अंदर लिखाते थे वो सारे मैंने नोट, उसके मेरे अराउंड 6-9 बुक्स बने थे, इतने इतने करके। अभी भी मैं वही रिवाइज करता हूँ, क्योंकि वो मेरा मतलब बेसिक है, उसमें सारा आ जाता है। तो मैं अभी भी वही रिवाइज करता हूँ एग्जाम से पहले। जैसे बहुत बार होता है ना कि स्टूडेंट्स को लगता है ये तो बहुत ज्यादा है, राइट? तो हम्म। आपने तो लास्ट टाइम भी नॉट सेट दिया, यू क्रैक्ड एम्स, यू आर देयर, और अभी भी इस बार भी दिया। डू यू फील कि वो ज्यादा है या वो उतना चाहिए ही चाहिए? व्हाट इज योर परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग आफ्टर गिविंग द एग्जाम एंड आफ्टर गोइंग थ्रू द वीडियोज एंड कंटेंट? मेरा ये मतलब मैंने जो किया है उस पर मेरा ये बिलीव है कि उतना तो मतलब वो सब कर लोगे, बाद में सब इजी लगेगा। उसके बिना तो फिर आपको मतलब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो एक बार तो आपको अच्छे से करना पड़ेगा, एक बार सिर्फ। एंड दैट इज ना, एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है फिर हम्म। रिवाइज करने में टाइम नहीं लगता, टाइम फर्स्ट नहीं टाइम लगना। लगती है। यस यस। तो अभी भी मतलब वही मेरा स्ट्रेटेजी होता है कि जैसे कि आपके या फिर सारे एनालिस्ट के नोट्स हैं,
तो अभी रिवाइज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, उस टाइम नोट्स बनाने में टाइम लगेगा। पर उसके हाँ। बाद में अभी 10 दिन में, मतलब 10 डेज होते तो उसमें ओबीजी पूरा रिवाइज हो जाता है, मेडिसिन भी 10 डेज में हो जाता है। तो 2 मंथ में सारा रिवीजन अच्छे से हो जाता है। तो एक बार नोट्स बना, मैं मतलब पर्सनली मैं मतलब सजेस्ट कर सकता हूँ कि नोट्स तो बनाओ तो बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा, तो बेटा आपने हर सब्जेक्ट फिर एनएनएल से किया? आफ्टर ओबीजीवाई आपने फिर सारे सब्जेक्ट्स एनएनएल से किए? हाँ मैम, ऐसा है कि वो बहुत ही मतलब मेरी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है, तो मेरे नोट्स मैंने सिर्फ 2 सब्जेक्ट के बनाए थे, हम्म। ओबीजी और पीडियाट्रिक्स के। अच्छा। लेक्चर मैंने सारे देखे थे, पर नोट्स क्योंकि मेरी स्पीड कम है तो फिर एग्जाम भी जल्दी मतलब नजदीक आ गया था। तो फिर मैंने मतलब 2 के नोट्स बनाए और फिर मैंने जेरॉक्स निकलवा दिया था। अच्छा। ओके, मतलब हम्म। प्रिंटेड नोट्स यूज कर लिए, हाँ। कंटेंट पूरा एनएनएल ही यूज किया, मतलब सारे हम्म। वीडियोस देखे। यस मैम, सारे वीडियो सारे। तो नेहल, सिंस यू वॉच्ड ऑल वीडियोस, कोई ऐसे फैकल्टीज जिन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया, जिन देखो, आई नो कि सब फैकल्टीज को आप कहोगे कि ऑब्वियसली सब फैकल्टीज बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट कुछ एक या दो होते हैं जो हमेशा आपको इंस्पायर करते हैं, आपके दिमाग में ना एक वो इम्प्रेशन छोड़कर जाते हैं। सो एनी वन whom you would like to specially mention? एनीवन मैम, पहले तो मैंने आपसे शुरुआत की, तो पहले तो आप ही थे, उसके बाद में मैंने स्टार्ट किया था आनंद सर का। तो वो भी राइट। मतलब उनके लेक्चर में उन बिटवीन वो कॉर्ड्स बताते हैं ना, तो उससे मतलब थोड़ा डिप्रेस होते तो वो स्पाइक आ जाता है, तो फिर वो ऐसे कंटिन्यूस चलता है। तो मतलब वो मेरे मतलब आप तो है ही इम्पोर्टेंट, पर वो भी है, मतलब सारे इक्वल ही है। पर उनके जो अब पढ़ते हैं तो पढ़ में थोड़ा डिप्रेशन भी आ जाता है, मतलब ऐसे कि यार होता नहीं हाँ, होता नहीं। जो आनंद सर बीच बीच में मोटिवेशनल कोट्स देते हैं, हम्म। उससे एकदम से आप हम्म। मोटिवेटेड हो जाते हो। और वो सारे कोर्स में मेरे बुक्स में भी लिखता था, मैं जो नोट्स बनाए थे ना उसमें भी मैं सारे कोर्स लिखता, तो नेक्स्ट टाइम अगर वो रिवीजन करना होता वो कोर्स में मैं बीच में पढ़ लेता। तो इसका मतलब आपने सारे कोट्स का भी रिवीजन किया हुआ है। यस यस, डेफिनेटली। अच्छा। नेहल, अब जैसे आपने वीडियोस देखे और नोट्स बनाए, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करना कहाँ से स्टार्ट किया और कितना टाइम एमसीक्यू को देते थे और टोटल कितने आवर्स ऑफ स्टडी थी आपकी? मैम टोटल आवर्स ऐसे मतलब मैं ऐसे टोटल आवर्स तो नहीं, पर जैसे कि मैं जॉब करता था, ड्यूटी करता था, ड्यूटी करने के बाद आने के बाद एक ड्यूटी घंटा कितने रेस्ट। बजे से कितने बजे तक होती है नेहल आपकी? जब मैंने स्टार्ट किया था तब तक तो 8 आवर्स होती थी, 6 to 8 आवर्स। उसके बाद में मेरा वो मतलब आना जाने का बस में 2 घंटा होता था, टू ठीक है। आवर्स तो तो विच उसके मीन्स बाद 10 आवर्स तो आपके दिन के ऐसे ही चले जाते थे। हाँ 10 आवर्स चले जाते। फिर घर पर आके एक एक घंटा रेस्ट करके फिर मतलब पढ़ने बैठ जाता, लेक्चर देखता, नोट्स बनाता, फिर उसका रिवीजन करता उस टाइम 2021 में। फिर उसके बाद एम्स मंगलगिरी में आके वो इधर भी सेम ड्यूटी पर ऐसे 6 मतलब 6 to 8 आवर्स सेम शिफ्ट, नाइट ड्यूटी भी आती, इवनिंग भी आती, मॉर्निंग भी आती, ऐसे शिफ्ट वाइज। ऑन एन एवरेज आप कितने, मतलब गुड डेज में जब आपके पास लाइट वर्क था, तब हम्म। ऑन एन एवरेज कितनी आवर्स स्टडी होती थी, और जब हेवी ड्यूटी होती थी तो ऑन एन एवरेज कितने आवर्स निकलते थे? जैसे कि ड्यूटी होती है तो मतलब 4 से 5 ड्यूटी के साथ में 4 घंटे सुबह में और शाम में, टोटल एवरेज 4 आवर्स हो 4 घंटे। जाते। अगर राइट। छुट्टी है तो फिर 8 आवर्स, 6 to 8 आवर्स, छुट्टी है तो 6 to 8 आवर्स। वेरी नाइस। तो बच्चों प्लीज हम्म। अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं है कि अगर आप अपनी ड्यूटीज कर रहे हो तो आप नॉर्सेट क्रैक नहीं कर सकते। हम्म। लाइक निहाल हैज डन, उसने 4 to 4 आवर्स हमेशा पढ़ाई करी है, चाहे आप ड्यूटी कर रहे हो तब भी 4 आवर्स पढ़ाई करी है। एंड जिस दिन ऑफ डे है उस दिन तो ऑब्वियसली आप 8 आवर्स तक हम्म। दे सकते हो वेरी इजिली। इस टाइम पे आपने किन किन चीजों को, जिसे कहते हैं ना कि हमने सैक्रिफाइस किया, कि हम्म। हम, तो क्या आपने इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए कुछ सैक्रिफाइसेस दिए, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ घूमना, इन टर्म्स ऑफ मूवीज देखना, है ना, या आपने वो भी किया एंड साथ में पढ़ाई भी करी? मतलब देखा जाए तो सेक्रीफाइस ही किया है पूरा। मतलब मैं पूरा स्टडी ही इंजॉय करता भी, था। इंजॉय सॉरी। भी की, पढ़ाई भी करी, या केवल पढ़ाई करी? नहीं, इन बिटवीन, मतलब डेली एंजॉय नहीं, सिर्फ मोस्टली पढ़ाई। इन बिटवीन अगर थोड़ा ऐसा हो जाता है तो आउटसाइड खाने के लिए बाहर जाते,
थोड़ा घूमना, इन एक बिटवीन अलग चीज। ट्रिप ट्रैवल भी कर लेते 2-3 दिन का, मंथली, मंथली टू मंथली। मंथली टू मंथली ट्रैवल किया, अपने घर गए या जहां पर भी गए, मतलब यस। वो 2 दिन का आपने मंथ या 2 मंथ्स में ब्रेक लिया, 2 दिन पर का। ऑन एवरेज मंथ में एटलीस्ट 20-25 डेज तो स्टडी करना ही है, बीच में 1 वीक तो कंसिस्टेंसी इज चलता है। समथिंग मैटर्स, बहुत मैटर हम्म। करती है बेटा कंसिस्टेंसी। यस आप मैम। ये सोचो कि आप महीने में 2-4 दिन पढ़ाई कर लोगे, 10 दिन पढ़ाई कर लोगे और क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। कॉन्स्टेंटली पढ़ाई करनी है, एंड दैट इज व्हाट आई ऑलवेज टेल यू ऑल। एक भी दिन ऐसा हम्म। मत जाने दो जिस दिन पढ़ाई मत करो, चाहे वो ½ एन आवर की हो, चाहे वो 1 आवर की हो, चाहे वो 30 MCQs हो, लेकिन यस मैम। डेली कुछ ना कुछ यू शुड बी टेकिंग स्मॉल स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स योर गोल, एंड यू विल नेवर इवन रियलाइज कि वो स्मॉल स्टेप आपको कितना धीरे धीरे करके क्लोज ले जाता है आपके गोल के पास। जिस दिन टाइम है उस दिन बड़ा स्टेप लेंगे, जिस दिन टाइम नहीं है उस दिन ये करके कि बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी और उसी जगह पे खड़े रहे, उससे बेटर है ना कि एक छोटा सा स्टेप आगे लिया। चाहे वो 20 MCQs हुए, चाहे वो 30 MCQs हुए, चाहे वो पीछे का कोई टॉपिक रिवाइज करना हुआ। मेक दिस अ हैबिट कि एक भी दिन को हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। नेहल, व्हाट अबाउट टेस्ट? टेस्ट कब से देने शुरू करे, और आपके टेस्ट में कैसे परफॉर्मर थे आप? जो ये टेस्ट सीरीज आपने एनएनएल की भी करी होंगी, तो उसमें आप कैसे परफॉर्मर थे? क्या आपकी रैंक्स आती थी, और कितने टाइम ड्यूरेशन पे आप टेस्ट देते थे? तो मैम पहले शुरुआत में जब मैंने स्टार्ट किया था तो तब जैसे कि लेक्चर के बाद में जो पीछे एमसीक्यू आते हैं ना, तो हाँ। टॉपिक वाइज, तो वो मैं ऐसे रिवाइज करता था। फिर उसके बाद में वो एक और सब रिवीजन हो गया, मतलब सब कोर्स पूरा हो गया। उसके बाद में मैं स्टार्ट किया था एनएनएल के टेस्ट देने का। पर पता नहीं उस टाइम तो मतलब चाहे कुछ भी कर लो, रैंक ही ना है, रैंक ही ना है तो, क्योंकि वो पता नहीं हाई लेवल, मतलब मेरे आउट ऑफ ब्रेन था। मतलब मुझे समझ में नहीं आता था कि यार ये क्या है, मतलब इतनी पढ़ाई करने के बाद रैंक मतलब आता ही नहीं था। मतलब कितना, मतलब बताए तो 4-5 हजार उतना, मतलब आउट। हम्म। फिर उसके बाद में मतलब धीरे धीरे स्टार्ट किया सब रिवीजन किया। फिर मैक्सिमम एनएल एनएल में मेरा इतना रैंक तो नहीं आया था, क्योंकि वो बहुत ही मतलब सुपर हाई लेवल का टेस्ट होता है। तो उस टाइम मैक्सिमम 800-900 आता था। ओके। हम्म। So, फिर Nehal, that is what I would want to tell to all the subscribers and हम्म। all the audiences who are watching this interview. Yes, at NNL हम थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं पेपर को। हम्म। अगर नॉर्सिट का लेवल ये है तो हम लेवल को ये रखते हैं, ताकि यस। जब आप नॉर्सिट का एग्जाम देने जाओ आपको लगे पेपर बहुत इजी था। हम्म। राइट, बट उसका एम इज नॉट टू डिमोटिवेट यू। उसका हम्म। एम इज ताकि आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट डालो एंड कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। Although we have taken this feedback from so many students, and now जो आपको टेस्ट सीरीज आ रही है, that is a mixed bag। जो हम्म। थोड़ा सा पहले हाई लेवल था, अब हमने उसको थोड़ा सा मिक्स्ड बैक कर दिया, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू द लॉजिक बिहाइंड गिविंग यू स्लाइटली टफर पेपर इन कंपैरिजन टू नॉर्सिट इज कि जब आप नॉट। नॉर्सिट का एग्जाम देकर आओ, आपको लगे हो ये तो बहुत आसान था, इसमें तो मेरी रैंक आ ही जाएगी। हम्म। हाँ वो तो मैम श्योर है, क्योंकि हार्ड कर लेंगे फिर बाद में तो वो तो इजी लगेगा ना, तो पहले तो वो हार्ड से गुजरना ही पड़ेगा। So that is why we are training you at NNL in this manner. नेहल, अब इसी टेस्ट पे जब हम बात करें, आई जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो दैट नाउ एनएनएल हैज आल्सो कम अप विद एनएनएल एकेडमी। आपको भी पता होगा कि यस नाउ मैम। एनएनएल इज नॉट जस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एनएनएल की फेस टू फेस क्लासेस लॉन्च हो गई हैं इन नोएडा। एंड नोएडा का जो फेस टू फेस क्लास है उसमें दिस इज द डिफरेंस व्हाट वी आर ब्रिंगिंग। After every class there is daily a test which is going to happen उससे पिछले वाली क्लास पे। तो every morning when you are going to come, पिछले दिन जो पढ़ाया गया है उसका आपको टेस्ट मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेगा, मंथली टेस्ट मिलेगा, एंड हाफ मैराथन्स मिलेंगे। जैसे 8 सब्जेक्ट्स हो गए तो 8 सब्जेक्ट का हाफ मैराथन। So these are the tests which we are going to give you, and this is how we will help you in staying on track। कितनी बार ऐसा होता है कि आप ना थ्योरी पढ़ते जाते हो और एमसीक्यूज कहते हो कि हम बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, वो हम्म। ना बात कभी आती ही नहीं है।
सो टू मेक श्योर कि आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, दिस इज द स्ट्रैटेजी विच वी आर अडॉप्टिंग. नेहल, डू यू हैव एनीथिंग टू से ऑन दिस स्ट्रैटेजी? यस मैम, वो मैं इतना बताना चाहूंगा क्योंकि जैसे कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आज हमने वो टॉपिक पढ़ लिया, तो वो टॉपिक आज तो हमको 110% याद होगा। यस. 2-3 दिन जाएंगे, उसके बाद में 70%, 1 वीक जाएगा, उसके बाद 50, एक मंथ के बाद तो जीरो हो जाएगा। राइट. ठीक है, तो सो दैट इज मतलब व्हाई. कंटिन्यूअस, जैसे कि कोई भी टॉपिक हमने अच्छे तरीके से कर लिया तो उसको एटलीस्ट 5 to 7 डेज कंटिन्यूअस रिवीजन करो, 5 to 10 मिनट्स लगेगा रिवीजन में। पर उसके बाद वो आपके ब्रेन में एटलीस्ट 6 month to 7 month तक रहेगा, तब तक एग्जाम में आ जाएगी, आप एग्जाम में अच्छा अपियर कर पाओगे। नेहल, तो एक ना होता है 1 to 7:30, 1 to 7, एंड उसी रूल पे हमने ये टेस्ट सीरीज को बेस किया है. वन टू हम्म सेवन थर्टी का मतलब होता है कि अगर आपने आज कुछ पढ़ा तो उसको आज तो रिवाइज करना है, फिर सेकेंड डे रिवाइज करना है, यस ताकि वो थोड़ा सा और आपके दिमाग में बैठे. फिर 7 डेज, 1 वीक के बाद रिवाइज करना है, एंड फिर उसको 30 डेज में भी एक बार और रिवाइज करना है. यस अगर मैम। आप ये 1 to 7:30 का रूल फॉलो करते हो, आई कैन टेल यू कि एग्जाम से पहले कभी भी डिफिकल्टी नहीं आएगी कि जब बुक्स देख के लगता है अरे ये पढ़ा था पर अब ऐसा लग रहा है कि इसमें तो कुछ हमें याद ही नहीं है. दिस इज द रीजन वाई हम सेकेंड डे पे आपको पिछले टॉपिक का टेस्ट दे रहे हैं. फिर 1 वीक में, क्योंकि वो सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, हम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे हैं. एंड फिर 30 डेज पे जितने सब्जेक्ट्स हुए हैं उस टाइम पे उसका टेस्ट दे रहे हैं. सो ये 1 to 7:30 के रूल को दिमाग में रखते हुए वी हैव केप्ट दीज टेस्ट, एंड वी विल इंश्योर कि जो आप आज पढ़ रहे हो वो एटलीस्ट 1 मंथ तक आपको रिवाइज, बार बार हम्म आप उसको पढ़ो. एक बार आपने 1 मंथ तक उसको बार बार पढ़ लिया, फिर उसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है एंड वो दिमाग में आपकी बैठ जाती है. यस मैम, डेफिनेटली जो आपने बोला तो मतलब वो सही बोला। अच्छा नेहल, हैव यू गिवन द नेशनल मॉक टेस्ट वगैरह जो होते थे? मैम ज्यादा नहीं दिए थे मैम, उसमें तो 4-5 ही दिए थे, मतलब टाइम नहीं, टाइम के अकॉर्डिंग वो नहीं होता था ना, ड्यूटी के अकॉर्डिंग, तो फिर मैंने ज्यादा नहीं, मतलब वो मैं रिवाइज करता, टेस्ट ऑनलाइन नहीं देता, तो जो उसकी पीडीएफ आती वो पीडीएफ में पढ़ता, उसके अच्छा, रेशनल के आप साथ में। पीडीएफ पढ़ लेते थे. नेहल, यस। अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम ड्यूरेशन पे आप टेस्ट देते थे? तो मतलब टेस्ट मैंने ज्यादा दिया नहीं है, वो मैं रिवाइज करता था वो पीडीएफ से, टेस्ट मैंने अच्छा, दिया नहीं मतलब है। आपके पास क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होती थी तो आप बैठ के हम्म टेस्ट ना देके उनको रिवाइज कर रहे होते थे. हाँ यस यस। अच्छा, अप्रोक्सीमेटली कितनी बार आपने रिवीजन किया इस पर्टिकुलर ईयर में नॉर्सेट 7 के लिए? कितनी बार अपने थ्योरी को रिवाइज किया? मैंने एटलीस्ट मतलब 2 से 3 टाइम मैंने रिवाइज किया था थियोरी को, तो फिर उसके बाद में एमसीक्यू प्रैक्टिस जहां से भी मिले, जो भी बुक्स मिले, सारी बुक्स एमसीक्यू प्रैक्टिस, मतलब जितने भी मेरा टाइम है उसमें 2-3 बार तो थियरी, फिर पर बाद डे में एमसीक्यू। एमसीक्यूज रिवाइज हो जाते थे नेहा? एमसीक्यू मतलब स्टार्टिंग में मेरी, और एंड में, स्टार्टिंग में कब कितने एमसीक्यूज होते थे और बाद में आते आते तक कितने हो गए? स्टार्टिंग में तो डेली मतलब 50, अराउंड 50 ओनली, हाँ. देन उसके बाद में 100-120 पर डेली। मैं ज्यादा क्वांटिटी पे मैं मतलब ऐसे ट्राई नहीं करता, मतलब मैं एक एमसीक्यू होता है उसको सर्च करता हूँ गूगल पे, मतलब जो टॉपिक नहीं समझ में आता उसको यूट्यूब पे जाके सर्च करता हूँ, फिर उसको, तो उसके कारण मेरा मतलब अराउंड दिन के 100 या उतने ही होते थे, पर पूरा मतलब मैं आप डीपली जाके एमसीक्यू करता को था। रिव्यू करने में बहुत वो रखते हाँ थे. इट इज गुड यस। स्ट्रैटेजी कि हम्म एमसीक्यू करना एम नहीं होना चाहिए. एमसीक्यू हम्म के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या वो कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, उस पे फोकस करना चाहिए. दैट इज व्हाट यू मीन टू से? यस मैम, जैसे कि कोई क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पूछना क्या जा रहा है, मेरे माइंड में वो क्या आंसर है और रियल आंसर क्या है, वो उसको मतलब को रिलेट करके हम करते हैं ना, तो वो लॉन्ग टाइम तक याद भी रहता है, और हमने सर्च करके किया है तो हमको ज्यादा याद रहेगा। फिर ऐसे दिन के 500 भी करोगे, पर वो लास्ट एग्जाम तक याद नहीं रहेंगे, तो उससे बेटर है कि डेली 100 कर लो। ट्रू. I totally agree with you कि always हम्म always focus on the concept behind the MCQ rather than the number of MCQs. हाँ यस अब मैम। नेयल, फास्ट ट्रैक क्लासेस आपने अटेंड करी थी? हाँ यस मैम वो बहुत ज्यादा बेनिफिट किया था, बहुत। एक्सट्रीम बेनिफिट हुआ? हाँ क्योंकि वो पहले थियरी, पहले एक बार पूरा कोर्स कर दिया,
फास्ट ट्रैक में जो मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी आते, और उसमें साथ साथ एमसीक्यू आप भी बताते थे बीच में कि ये आई एम इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। फिर वो उसका भी नोट्स बनाया था 2-3 सब्जेक्ट का, वो भी रिवाइज किया। तो उससे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट। और नेहल लास्ट में एक हमने कुछ यूट्यूब सेशंस लिए थे, जैसे मैंने भी लिया था एक इमेज बेस्ड सेशन, एंड बाकी फैकल्टीज ने भी कुछ यूट्यूब सेशंस लिए थे। डिड यू अटेंड देम एंड वर दे यूजफुल? यस मैम, मैंने अटेम्प्ट किया था, पर सारे सब्जेक्ट के नहीं किए थे, सिर्फ ओनली फंडामेंटल का किया था और मेडिसिन का किया था। Okay, and were those YouTube sessions useful? यस यस, 100%, 100%। That means you have you have done every aspect of NNL, starting from C plus main videos, then the test series also. Then you have utilized the fast track classes also and the YouTube sessions also. ठीक है, you have been selective depending upon the time and depending हम्म। upon कि कौन सा subject आपका weak है. यस मैम। But you have utilized every aspect of NNL. यस मैम। Any message which you would like to give to the upcoming students who have to give their exam NORCET 8 के लिए? हाँ यस मैम, मतलब जो स्टडी है वो तो हम, आप जो एनएलएल में करा रहे हो वो तो करना ही है। पर मेरा मतलब मैंने जो फील किया वो मैं बता रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया है उसको शट डाउन करना है पूरा, हंड्रेड Yeah, परसेंट very good उसकी advice. मतलब उसके साथ में तो नहीं होगा। वो बंद कर दोगे तब भी होगा, उसके साथ में आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट होना होना ही है उसके। इंस्टाग्राम वो सब है, कुछ कुछ भी सब अनइंस्टॉल कर दो। फिर बाद में एनएनएल या कुछ भी आपको जो मतलब सही लगे वो ले लो, फिर उसको मतलब कर डालो Very पूरा। good advice. You know, हम्म। you have to cut the noise. And when I say you have to cut the noise, there are two noises which you have to cut, beta. One is the noise of the social media. सोशल हम्म। मीडिया इंस्टॉल्ड रहेगा, जैसे नेहल ने कहा कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गई होगे। एंड सेकंड इज कट द नॉइस, चाहे वो आपकी खुद की हो, चाहे वो आपके अराउंड उन लोगों की हो जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा। सबसे हो जाएगा अगर मेहनत करोगे और स्ट्रेटेजिकली मेहनत करोगे, अपनी स्ट्रैटेजी सही रखोगे, कंटेंट सही रखोगे एंड कंटिन्यूअसली एफर्ट करोगे, तो हर एक जने से होगा। कोई भी ऐसा नहीं है नॉर्सेट का एग्जाम जो क्लियर ना कर पाए, बट यू हैव टू गिव योर 100% एफर्ट्स। एंड सबसे पहले अपने आप को कहना है कि मेरा तो एग्जाम क्लियर होके ही रहेगा, एंड नेक्स्ट टाइम नेहल की जगह मैं बैठा हूंगा या बैठी होंगी मैम के पास इंटरव्यू देने के लिए। दिस इज द कॉन्फिडेंस विच यू शुड बी हैविंग कि अगली बार मेरी बारी है और मैंने इंटरव्यू देना है। सो वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू to get very good ranks and to take your interviews, not just me but other NNL faculties also. All the best to all of you, and all the best, Nehal, for a very, very bright future, beta. थैंक यू Keep सो working मच। this way, and I'm sure you can achieve whatever dreams you have, you will be able to fulfill them. God bless वैसे you. मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि मतलब मुझे इतना रैंक आया उसकी ज्यादा खुशी नहीं है, पर मुझे आपसे मतलब ये इंटरव्यू और मैं आपसे मतलब वो आराम में मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब उसका मुझे Yes. अनबिलीवेबल आरम खुशी है। 2.0 जो कि 26 को होने वाला है, इवन आई एम वेटिंग टू मीट यू एंड ऑल द अदर स्टूडेंट्स एट आरम 2.0। नेहल, अब ऐसे इंटरव्यू के थ्रू नहीं, फेस टू फेस मिलेंगे आरम 2.0 में। ओके मैम, श्योर श्योर, थैंक यू सो ठीक है, मच। एंड भूमि को भी लेकर आना है। मैम 100% ले गया था, पर वो दीपावली की छुट्टी के लिए वो मतलब उसी दिन घर जा रही है, और मैं मुझे छुट्टी नहीं मिली, तो फिर मैं उधर आऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट सो टाइम पक्का लेके भूमि आऊंगा, पक्का। नेक्स्ट टाइम, नहीं नेक्स्ट टाइम आप नहीं लेकर आओगे नेहल, नेक्स्ट टाइम भूमि वो आपको लेकर आएगी, क्योंकि वो रैंक लेकर आएगी एंड भूमि आपको लेकर आएगी नेक्स्ट टाइम। यस, डेफिनेटली, डेफिनेटली ठीक पक्का। है, चलो, थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्राइट फ्यूचर एंड विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच, आपको भी मैं बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। Wishing a very happy Diwali to all the viewers from an entire team of NNL. God bless all of you. ओके मैम, बाय बाय, सी या, टेक केयर।